ये सौभाग्य है कि इस तरह के बिहार दिवस का कार्यक्रम की शुरुआत नीतीश जी ने शुरुआत की और पिछले लगभग 20 वर्षों से ये बिहार दिवस बिहार की गौरवशाली परंपरा, गौरवशाली विरासत और क्या हम कर रहे हैं इससे जनता को रूबरू कराना, अपने आप को बिहारी समझने में गौरव का अनुभूति होना, ये सब काम नीतीश जी ने अपने कार्यकाल में किया। उसी के परिप्रेक्ष्य में हर साल हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस, जिस दिन बिहार का बंगाल से बंटवारा हुआ था, उसको बिहार दिवस के रूप में मनाने का काम नेता कर रहे हैं। और हर विभाग की क्या उपलब्धि है, इसका स्टॉल गांधी मैदान में लगता है, हर एक जिलों में लगता है, हर जिले भी लगाते हैं और हर लोग उसको अपने आप को कि कैसे सरकार काम कर रही है जनता के लिए, उसका छोटा सा स्टॉल लगाकर उसको विजिट कराने का काम, लोग आए देखें हमारे यहाँ क्या हो रहा है, कौन सी नई टेक्नोलॉजी लगी है, इसका प्रदर्शन कराने का निर्देश नेता की तरफ से है। हर साल इस बिहार दिवस में हम लोग लगाते रहे। ग्रामीण विभाग में टेक्नोलॉजी का कैसे प्रयोग हो रहा है सर, आप इससे बता रहे हैं? हम लोग माननीय नेता का कहना है कि जो चीज का निर्माण हो, किसी का, बिल्डिंग का हो, रोड का हो, नहर का हो, तो उसका एक मेंटेनेंस पॉलिसी भी आना चाहिए और उसी के तहत पहले हम लोग 5 साल की मेंटेनेंस पॉलिसी बनाते थे। लेकिन जब हम विभाग में आए थे और लोकसभा चुनाव के दरमियान घूम रहे थे, तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं जो 5 साल की मेंटेनेंस पॉलिसी की रोड है वो अच्छी तरह से मेंटेन नहीं था। कहीं ना कहीं ठेकेदार और हमारी पॉलिसी में तारतम्य नहीं था और फिर नेता ने इसको एक नई तरीके से, जो आरसीडी का है 7 साल की पॉलिसी, उसको अडॉप्ट हम लोगों ने किया। 7 साल तक 2 बार इसका कालीकरण होना है। चौथे साल में कालीकरण होगा, तो ठेकेदार जो लेगा उसको कालीकरण करना है और फिर 7वें साल में कालीकरण करके हमको देगा। अभी हम लोगों के साथ 5वें वर्ष में जब हमको मिलता था तो बड़ा क्षीण स्थिति में हमें रोड मिलता था। तो आने वाले अभी 3-4 वर्ष में जब हम सब रोडों को बना लेंगे तो फिर हमारे यहाँ इस विभाग पर प्रेशर कम रहेगा। तो और उसमें उन्होंने एक नए ऐप का उद्घाटन किया जिसमें हमारा बिहार हमारी सड़क, ये ऐप को हम लोगों ने लॉन्च कराया था नीतीश जी से कि इस ऐप को अगर आप डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइल पर और कहीं भी आपको क्रैक और गड्ढा दिखता है और अगर उसको उस ऐप पर फोटो भेजिएगा तो हमारा जो ये कमांड सेंटर है वो तत्काल विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस 24 घंटे के अंदर में उस कार्यपालक अभियंता और उस ठेकेदार को अलार्म भेजता है कि भाई यहाँ पर आया है, इसको चेक कराइए। अगर 48 घंटे में वहां से अपडेट नहीं आया कि उस पर क्या हुआ तो फिर उनको जाएगा और उस तरह से हम लोगों ने पूरी तरह से इसको बांधने का काम किया। मैं समझता हूँ कि विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस हमारी सड़क कैसे मेंटेन रहे और यहाँ पर जो कमांड सेंटर के लोग हैं, हमारे चीफ इंजीनियर, हमारे लोग जो गुणवत्ता अनुश्रवण में हैं, वो लोग इसको मॉनिटर करेंगे और जो लोग 72 घंटा में नहीं करेंगे उनको पेनल्टी फिक्स होगा।